हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं, हमारा टॉपिक आपको यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा होगा, गैसेज यूज्ड इन एनेस्थीसिया। तो हमने इससे पहले दो वीडियो जो है इसके ऊपर डिस्कशन कर रखा है कि कौन कौन से गैसेज हैं जो कि एनेस्थीसिया के टाइम यूज होते हैं, यानी कौन कौन से गैस एनेस्थीसिया के टाइम यूज होते हैं। तो ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, फिर आपका CO2 भी कभी कभी यूज होता है, एयर हो गया, साइक्लोप्रोपेन हो गया, हेलियोक्स, इंट्रोनॉक्स। तो बहुत सारे गैसेज हैं। तो हमने इससे पहले वाले दो वीडियो में नाइट्रस ऑक्साइड, ऑक्सीजन और सारे गैसेज के बारे में डिस्कशन कर रखा है। जो बचे हुए गैस हैं उनके ऊपर अब हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो यही लास्ट हमारा गैसेज का वीडियो है। इसके बाद हम लोग और डिटेल में दूसरे टॉपिक को डिस्कशन करेंगे। तो चलिए अब इधर उधर की बातें ना करते हुए मेन मुद्दे पे आते हैं। तो हमारा CO2 पढ़ना है, कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। ये कैसे सिलेंडर में स्टोर होता है? तो ग्रे कलर के सिलेंडर में ये गैस स्टोर होता है। ठीक है, सिलेंडर प्रेशराइज्ड कंटेनर है जिसमें CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड स्टोर होता है। सिलेंडर का कलर कैसा होता है? तो इसका कलर कैसा होगा? ग्रे कलर का होगा। नेक्स्ट है कि इसका जो प्रेशर है कार्बन डाइऑक्साइड के सिलेंडर का वो 750 psi होता है। कितना? तो 750 psi, 750 psi कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर होगा। नेक्स्ट है कि ये किस फॉर्म में स्टोर किया जाता है। तो जैसे ऑक्सीजन था, तो ऑक्सीजन जो था वो आपका गैस फॉर्म में होता है, जो आपका नाइट्रस ऑक्साइड था वो लिक्विड फॉर्म में होता है। तो मेनली उसको स्टोर करते हैं लिक्विड फॉर्म में। तो इसी तरीके से जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसको लिक्विड फॉर्म में स्टोर किया जाता है। नेक्स्ट है कि इसका कैपेसिटी कितना है। ये जो सिलेंडर है वो E टाइप में ही अवेलेबल है, इसका H टाइप सिलेंडर नहीं आता। इसका जो E टाइप सिलेंडर है वो 1590 लीटर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो स्टोर करता है। E टाइप सिलेंडर होगा कार्बन डाइऑक्साइड का, वो 1590 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड स्टोर करेगा। ठीक है, अब हम लोग इसके बारे में जान गए, CO2 के बारे में। इसका पिन इंडेक्स कितना होता है? तो 2 और 6, 2 और 6 इसका पिन इंडेक्स है। तो इसको नोट कर लीजिए, मैंने यहाँ लिखा नहीं है क्योंकि थोड़ा थोड़ा आपको भी रिमाइंड करना होगा, थोड़ा आपको नोट करना होगा, नहीं तो आप सो जाइएगा। तो इसको थोड़ा लिख लीजिए कि इसका CO2 का जो पिन इंडेक्स होता है वो 2 और 6 होता है। नेक्स्ट है साइक्लोप्रोपेन। साइक्लोप्रोपेन जो है कैसे सिलेंडर में स्टोर होता है? तो ऑरेंज कलर के सिलेंडर में। ठीक है, ऑरेंज कलर यानी संतरी कलर का जो सिलेंडर होता है, नारंगी कलर का, उसमें ये स्टोर होता है। नेक्स्ट है इसका प्रेशर कितना होता है? तो 75 यानी 75 psi प्रेशर पे साइक्लोप्रोपेन जो है वो स्टोर होता है सिलेंडर में। इसके बारे में इतना इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए। नेक्स्ट है कि जो एयर है आपका, तो एयर जो है वो किस कलर के सिलेंडर में स्टोर होगा? थोड़ा सी गडम गड है, तो एयर को ध्यान से सुनिएगा। इसका जो सिलेंडर होगा वो ग्रे कलर का होगा। कैसे कलर का? तो ग्रे कलर का सिलेंडर होगा। विद विद में क्या है? ब्लैक एंड व्हाइट शोल्डर। मान के चलिए ये सिलेंडर है, ठीक है, इसके ऊपर क्या है? इस तरीके का पोर्शन है। तो ये जो पोर्शन है वो ब्लैक एंड व्हाइट होगा, जो शोल्डर है वो ब्लैक एंड व्हाइट होगा। ये जो पोर्शन है बॉडी वो आपका ग्रे कलर का होगा, जो बॉडी है वो ग्रे कलर। ये जो शोल्डर है, ठीक है, यानी मेरा ये नहीं, लेकिन ऐसे अगर सिलेंडर है तो ये जो पोर्शन है आपका वो ब्लैक एंड व्हाइट होगा, और जो नीचे का बॉडी है वो ग्रे कलर का होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है, नोट कर लीजिए, ब्लैक एंड व्हाइट शोल्डर और ग्रे कलर का बॉडी होगा। नेक्स्ट है एयर का जो पिन इंडेक्स होता है वो 1 और 5 होता है। तो एयर का पिन इंडेक्स 1 और 5 होगा, और साइक्लोप्रोपेन का पिन इंडेक्स 3 और 6 होगा। तो 3, 6 साइक्लोप्रोपेन का, 1, 5 एयर का पिन इंडेक्स है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब है कि जो एयर का है, गैस जो है, उसका कैपेसिटी क्या है? ये भी E टाइप सिलेंडर में आता है, ये भी E टाइप में आता है, ये भी E टाइप में आता है। इन तीनों का H टाइप का सिलेंडर अवेलेबल नहीं होता है। तो E टाइप का सिलेंडर है, इसका कैपेसिटी 625 लीटर है। जो एयर है उसका कैपेसिटी कितना है? तो 625 लीटर E टाइप सिलेंडर में ये आएगा। ठीक है, E टाइप सिलेंडर बस होता है एयर का, 625 लीटर उसमें स्टोर होगा। नेक्स्ट इसका प्रेशर कितना होता है? तो 2000 psi प्रेशर होगा। ठीक है, ऑक्सीजन की तरह 2000 psi प्रेशर।
नेक्स्ट है हेलिओक्स। तो हेलिओक्स जो है दो चीज़ों से मिलकर बना है, इंटोनॉक्स की तरह ही है। इंटोनॉक्स में नाइट्रस ऑक्साइड और ऑक्सीजन था, 50-50 था। इसमें क्या है तो 79% हीलियम है और जो 21% है वो ऑक्सीजन है। तो 79 + 21 100% हो गया और हीलियम और ऑक्सीजन मिलके हेलिओक्स बना दिया। ठीक है, अब इसका देखें तो ये कब यूज होता है तो अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, ये जो हमारा है एयरवे अंदर, उसमें अगर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, बहुत दिक्कत हो गया है, पूरा उसमें कुछ ब्लॉक कर गया है अपर एयरवे में, तो फिर उस टाइम में आपका जो है हेलिओक्स गैस का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन के केस में हेलिओक्स गैस को यूज करते हैं। नेक्स्ट इसका प्रेशर कितना होता है, 2000 psi प्रेशर होगा। और इसका जो कलर कोडिंग है सिलेंडर का, क्योंकि सारे गैस है जैसे हवा में तो रहेंगे नहीं, उसके लिए कंटेनर चाहिए और वो कंटेनर है सिलेंडर। सिलेंडर का कलर कैसा होगा तो सिलेंडर का कलर हमारा है ब्लैक कलर, ब्लैक कलर का बॉडी है, यानी ये जो पोर्शन है वो ब्लैक होगा और जो ऊपर का शोल्डर है वो ब्राउन एंड वाइट होगा। ईयर का ब्लैक एंड वाइट था और जो हेलिओक्स है उसका ब्राउन एंड वाइट है। ठीक है, ब्राउन कलर है और वाइट कलर है। ये जो पोर्शन है इसका शोल्डर वो भूरा और उजला होगा, सफ़ेद होगा और जो हमारे नीचे का शरीर है उसका वो काला होगा, ब्लैक होगा। तो ये समझ गए आप हेलिओक्स का। अब इसमें इसका प्रेशर आपको याद हो गया, कब यूज होता है तो अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन में। मिक्सचर किसका है तो हीलियम ऑक्सीजन का, ब्लैक कलर बॉडी है, ब्राउन एंड वाइट शोल्डर है। इसमें कलर क्या है तो आपका जो है यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, आपका ये अच्छे से याद कर लीजिए, ग्रे कलर का बॉडी और ब्लैक एंड वाइट शोल्डर। यहाँ पे देखिए ये सारा चीज़ जो है नोट कर लीजिएगा, जो मेन पॉइंट है वही हम यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो इसको हो सके तो फोटो ले लीजिए या फिर सब नोट कर लीजिए। तो यही सारी चीज़ें थी जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हेलिओक्स का पिन इंडेक्स 2 और 4 होगा, एयर का 1 और 5 होगा पिन इंडेक्स, साइक्लोप्रोपेन का 3 और 6 होगा पिन इंडेक्स, CO2 का 2 और 6 होगा, सॉरी साइक्लोप्रोपेन 3 6 होगा पिन इंडेक्स और CO2 का कितना होगा तो 2 और 6 होगा। तो ये सारा का पिन इंडेक्स लिख लीजिए। तो यही हमारा छोटा सा टॉपिक था। और ये जो सिलेंडर का कलर है वो ISI के द्वारा, ठीक है, यानी कि एक प्रोटोकॉल था, मतलब आप ये याद करिए कि ISI के द्वारा ये कब अडॉप्ट किया गया था तो 24 नवंबर 1966 में। ये जो सिलेंडर, सारे सिलेंडर्स के कलर कोडिंग है ना अलग अलग गैसेज के लिए, वो ISI के द्वारा अडॉप्ट किया गया था 24 नवंबर 1966 में, यानी 24 नवंबर 1966 में। तो ये सब नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए। तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आप चैनल पे नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको सारे लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स मिलती रहें। और फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलें। और अगर कुछ भी कन्फ्यूजन हो तो आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, मैं जल्द से जल्द ट्राई करूँगी उस पर वीडियो बनाने का। तो थैंक यू, बाय, टेक केयर।